और जब भी तुम हारते हो, अपनी गलती से हारते हो, कोई फैक्टर नहीं होता। यहां तुम्हारा टैलेंट काम करेगा। मेहनत तो रिक्शे वाले भी करते हैं। Anyone who lives in past will never be able to do anything in life. अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। ऐसी क्या चीज है उनके हाथ में कि उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। एटम बॉम्ब गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पे। आज तक जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं है। जीडीपी पता ही नहीं, नेशनल इनकम पता ही नहीं। मैं दुबई में था, एक मौलाना जी ने हमसे कहा कि वी विल एलिमिनेट इजराइल वन डे। अरे मैंने कहा चाचा पीना छोड़ दो। तो हमसे बोले कि यू आर स्टैंडिंग हियर इन दुबई। हाँ, मैंने कहा तो कैसे एलिमिनेट करोगे इजराइल को? यू इतना मारेंगे ना सब दौड़ाकर, पूछोगे नहीं क्यों? ये भी तो पूछ लो। गुस्से में तो आ गए। हिंदुस्तानियों की भी आदत है पास्ट में जीने की। Anyone who lives in past will never be able to do anything in life. जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे। तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अबे तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस। प्रेजेंट, डोंट फिल योर प्रेजेंट विद पास्ट। इफ यू विल फिल योर प्रेजेंट विद पास्ट, योर प्रेजेंट विल गो इनटू वेस्ट। यहां तुम्हारा टैलेंट काम करेगा। मेहनत तो रिक्शे वाले भी करते हैं। तो कहते हैं ना, मेहनत करो तो दुनिया में सब कुछ मिलेगा। मजदूरों से ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं। बेइज्जती की कोई बात ही नहीं, तुम्ही को पता चलेगा सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। मेहनत करते चले जाओगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं और फिर परेशान होगे। फिर 3-4 चीजों को ब्लेम करोगे। अपर कास्ट के हो तो रिजर्वेशन को ब्लेम करोगे कि रिजर्वेशन सब खराब कर रहा है। तो ओलंपिक में तो नहीं है रिजर्वेशन, वहां ले आओ जाके गोल्ड। जहां नहीं है वहां लड़ लो। अननेसेसरी एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, लॉयर, लीगल प्रैक्टिस में कोई रिजर्वेशन है? कोई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है लॉयर, दैट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी ये सब लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ बैठो, दे मिसबिहेव विद एवरीवन। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, किसी को भी भगा देते हैं उठा के, किसी को भी। दे डोंट, मतलब आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार भाई साहब लॉयर ही बनना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। द वे दे ट्रीट पीपल। डीआईजी बरेली, बाहर निकलो, डीआईजी उसको मानते ही नहीं वो किसी बात को। उसके बाद अगर किसी की इज्जत हिंदुस्तान में है तो वह है जुडिशरी। जुडिशरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी ये आईपीएस इनसे बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना, वो जो सिंगम उंगम मूवी देखे हो तो बाहर निकलोगे कैब लगा के तो सब सलाम का, ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास इज अफ्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। झोपड़पट्टी वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये कौन है। उनको हर वर्दी वाला दरोगा लगता है। वो तुम आईजी भी हो गए ना तो कहेंगे दरोगा साहब आए थे। और अंबानी को आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा बदतमीजी करोगे शंटिंग में भेज देगा। एसपी डॉग स्क्वाड 5 साल कुत्ता खिला रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं। व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज? व्हाई दिस गल्फ मुस्लिम कंट्रीज कैन नॉट से एनीथिंग टू ज्यूज एंड इजराइल? बैंक ऑफ ईरान का नाम सुना है? नहीं। बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया? नहीं। बैंक ऑफ इराक? नहीं। ऑयल किसका? मुस्लिम कंट्रीज का। पर पैसा उनका नहीं है। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन द हैंड ऑफ ज्यूज। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। पैसा किसका? शेखों का। रोटेट कौन करता है? ज्यूज। बना ही तो नहीं सकते, यही तो लिमिटेशन है। बता सकते हैं, तुम्हारी क्षमता है तो हमसे सीख लो। तुम्हें अपने सरकार, तुम्हारा नौकर जो है वो तुम्हारे लिए जो काम कर रहा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैंने अभी साइकिल यात्रा की थी, साइकिल सत्याग्रह टू इंक्रीज 1 अटेम्प्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी। और सर 700 किलोमीटर साइकिल चलाया था 16 सितंबर से 26 सितंबर। और जब शुरू किया था तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि कर नहीं पाओगे। हमने कहा मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो? नहीं कर पाएंगे तो वापस चले आएंगे। लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल से गए थे। मेरे साथ 10 लोग थे, 10 आईएएस यूपीएससी के स्टूडेंट थे। और यात्रा कैंसिल भी सिर्फ इसलिए की कि जब मैं नोएडा में पहुंचा, आगरा में मेरा ही स्टूडेंट था एसएसपी। उसने कहा मास्टर साहब आपको मार नहीं सकते, ऑर्डर है मारने का। रात में आया मुझसे मिलने के लिए, कहा सुबह ऑर्डर है सर आपको मारने का और डंडा से मारना है, पर हम ना मार पाएंगे आप। हमने कहा यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। मारो, मारना सुबह, कल मार दोगे ना डेपुटेशन में रखेंगे जायरे में, ऐसे थोड़ी मार दोगे यार। कहा नहीं गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कुछ नहीं होगा। तो जब वो हमें रोक नहीं पाए, जब मैं ग्रेटर नोएडा पहुंचा, ग्रेटर नोएडा से 30 किलोमीटर दिल्ली, तो मिस्टर उपाध्याय था सीईओ वहां के, वो आए, बोले ओझा जी आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपके साथ 10 लोग हैं ना सब पे एनएसए लगाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और सबको पकड़ लिया। मैंने कहा एनएसए मेरे ऊपर लगाओ, 2 साल अंदर रखो, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा 24 का। कभी छोटे मोटे केस में जेल मत जाना हिंदुस्तान में। द एलिजिबिलिटी इन इंडिया टू बिकम अ गुड लीडर इज टू गो टू जेल। सारे देखो जितने जेल जाके वो सब पार्लियामेंट में बैठे और सब गीता पे बात करते हैं, कुरान पे। If you sit with them, you'll be surprised. मैंने कहा आप ये नहीं पूछोगे व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज?
कोई पावर नहीं है उनकी, वो दुनिया के धोखेबाज लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, उनका कोलोन में एक स्कूल है ज्यूज का, दैट इज ओनली फॉर ज्यूज। राजीव गांधी वॉज नॉट गिवन एडमिशन बीइंग अ सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनकी पावर है, दे हैव अ कमांड ऑन एजुकेशन, और वो अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। एजुकेशन इज टू मेक योर माइंड अलाइव। अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज इन प्रेजेंट वर्ल्ड? व्हाई दिस मुस्लिम कंट्रीज कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ ज्यूज? इजराइल अभी देखो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, इनकी हिम्मत पड़ी कुछ बोलने की? नहीं, वी विल ट्राई टू रिटेलिएट यू। ऐसे बाल पकड़ के लड़ा देंगे दीवार में। बोलने के लिए तो मेरे घर में भी 4 मर्सिडीज है, बोलने में क्या जाता है? और इस देश में ऐसा है कि हर आदमी को राजा बनना है। तमन्ना सबके पास है, ताकत सबके पास है नहीं। तमन्ना सबके पास है, ताकत सबके पास नहीं है। मेरा ड्राइवर है, वो जब लगा 4 पैक, कहता भैया 10 साल में हम भी सीएम बनेंगे। फिर सुबह मुझसे कहता कि भैया मैं रात में ज्यादा बोल गया, मैं कोई बात नहीं। मैं भी थोड़ा सा इंस्टिगेट कर देता हूं उसको कि तुम लेफ्ट से एकदम लगते हो कि मतलब रॉयल लुक आती तुम्हारी, फिर तो और चौड़ा हो जाता है। हमारा बाबा हाथी पालते थे, पालते रहोगे। तुम कुत्ता पाले हो? नहीं, ठीक है। इस देश में सबको राजा बनना है, आइए सबको बनना है। अगली बार मैं एक लड़की को यहाँ लेकर आऊंगा, नूपुर गोयल को। शी गॉट 11th रैंक दिस ईयर, लास्ट अटेम्प्ट में। वो मुझसे जब भी मिलने आती थी एक ही बात कहती थी, मास्टर साहब बोलती थी मास्टर साहब हमारा सिलेक्शन होगा। मैंने कहा होगा बेटा। तो जब उसने 4था अटेम्प्ट फेल हुई वो, तो बोली जानते हैं मेरे मन में क्या इच्छा आती कभी कभी? हमने कहा क्या? कि मानो बम बन के आपको लिपट जाऊं, सुसाइड बॉम्बर बन के और आपको लिपट जाऊं, क्योंकि यू आर द मैन इन दिस वर्ल्ड हु गिव्स मी अननेसेसरी कॉन्फिडेंस। अब 4 अटेम्प्ट दे दिया, मेरा नहीं हुआ, नहीं होगा। मैंने कहा होगा। व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज इन प्रेजेंट वर्ल्ड? व्हाट इज द पावर ऑफ इजराइल इन प्रेजेंट वर्ल्ड? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तो उनकी पकड़ है, ये तो बिल्कुल सही। अगर 100 नोबेल प्राइजेस दिए गए आज तक, तो 98 हैज गॉन टू ज्यूज। कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते। दे आर द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हु डज नॉट बिलीव इन कन्वर्जन। ये हिंदू मुसलमान ये कन्वर्ट करना चाहते हैं सबको, आओ मुसलमान बन जाओ, हम भीख मांगे हैं तुम भी बन जाओ। Jews they don't believe, वो किसी को कन्वर्ट करने के बोलते नहीं। The only way to become a Jew is to get a Nobel Prize। वो कहते हैं हम 4 ही काफी हैं पूरी दुनिया में। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रखे हैं ना कि तुम 4 लाख को खत्म कर देंगे तुमको। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उनकी पकड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमी में कोई क्यों नहीं कर सकता उनका कुछ? ऐसी क्या चीज है उनके हाथ में कि उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। और अब मारेंगे चाइना को। दे हैव टर्न्ड देयर आइज टुवर्ड्स चाइना एंड चाइना हैज टू गो। ड्रैगन विल बी बीटन। और मारेंगे किससे? हिंदुस्तान को भड़काकर। मार चुके हैं, जर्मनी को मारा 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मन भी 4-5 रुपए कमा लिए, ये भी उड़ने लगे। विलियम सेकेंड, वी आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। ज्यूज ने कहा बेटा होश में रहना। माने नहीं, बहुत मारा, इतना मारा कि 15 साल तक ये बेचारे आईसीयू में रहे जर्मन्स। फिर वो 1931 में जापानीज, दे आल्सो स्टार्टेड जंपिंग 50 फीट 60 फीट। और उस गुस्से में ताव में आके इन लोगों ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया 1941। तब ज्यूज ने कहा कि नहीं, तुमको तो बेटा ऐसा पनिश करेंगे ना। एटम बॉम्ब गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पे। आज तक जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं है। कभी कभी तुम इसलिए हारते हो, बहुत छोटे छोटे रीजन से हारते हो। और जब भी तुम हारते हो, अपनी गलती से हारते हो, कोई फैक्टर नहीं होता। कभी कभी तुम्हें वो फैक्टर दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ते। जब नहीं दिखाई पड़ते तो तुम उन्हें भाग्य मान लेते हो। अच्छे खिलाड़ी इस चीज के शिकार हैं, एंजाइटी के। Today there is a disease called anxiety, which attacks you only at a proper place। हमेशा तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो किसी से मिलने जा रहे हो, एंजाइटी हो जाएगी। वैसे तुम नॉर्मल रहोगे, एकदम नॉर्मल। पता लगा तुम्हें असम के सीएम से मिलने जाना, एंजाइटी हो गई, पसीना आ रहा है, तुम्हें उनसे क्या बोलना है तुम्हें फील पता ही नहीं चल पा रहा है। एंड इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। वो डायग्नोज नहीं हो सकती। उसके सिम्टम्स सिर्फ सर्टेन प्लेसेस पे होते हैं। तुम प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तुम नॉर्मल हो, तुम पूरे साल नॉर्मल हो। 30 जून को तुम्हारा प्रीलिम्स है, 29 जून को तुमको नींद ही नहीं आएगी। इस बार एक लड़की है अदिति जैन, नाम याद रखना, पहले से बोल के दे रहा हूं। अंडर 10 रैंक आई उस लड़की की, अदिति जैन। उसको डेंगू हो गया और डेंगू होने के बाद मलेरिया हो गया, मलेरिया टाइफाइड। शी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 months। अब जो आदमी 2 महीने अस्पताल में रहा है, वो पेपर कैसे देगा? तो उसने मुझे फोन किया कि सर पेपर दे दूं। हमने कहा दे, इसी बार तेरा होगा। पेपर देने गई, प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया। बताओ क्यों? क्योंकि उसे अंदर से पता था कि इस बार मेरा नहीं होगा। वो पैनिक थी ही नहीं, आराम से गई, शांति से। आता उसे था ही, रिवीजन किया उसने, जाके उसने एग्जाम दिया। एंजाइटी इज अ वेरी डेंजरस डिजीज ऑफ एम्बिशियस पीपल।